नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए मार्च माह की जो पूरे महीने की करंट अफेयर्स है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य है गुजरात। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किस शहर में किया गया है। तो उज्जैन में किया गया है। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जिसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह किसके सहयोग से कर रही है। ठीक है, ये जो टाटा समूह है ये पावर चिप जो ताइवान की कंपनी है उसके साथ मिलकर पहले सेमीकंडक्टर की स्थापना कर रही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिक क्या है। तो ये अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, क्या है? अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, इनको एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका रहा है। ठीक है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टॉम एंड टॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता। तो पंकज कुमार चटर्जी ने। ठीक है, किसने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी जी ने टॉम एंड टॉलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये जो जलमार्ग का जो जहाज है ये तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है। याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन, ठीक है, ईंधन से चलने वाला जलमार्ग जहाज है जिसको तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो पेरू देश। ठीक है, कौन सा देश है? पेरू देश। यहाँ पर आपातकाल लगाया गया है, यानी कि जो यहाँ पर डेंगू के बुखार के मामले ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो सुनील मित्तल को, जो सुनील भारती मित्तल हैं, इनको ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स हैं तृतीय, इनके द्वारा नाइटहुड की नाइटहुड मानद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो 75,000 करोड़ रुपए जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, 1 मार्च को मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 42वां है। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। और पहले स्थान पर कौन रहा था? तो अमेरिका, जो भी हमने आपको आगे बताया था। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है? तो 42वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी अक्टूबर और दिसंबर यानी जो तिमाही है उसमें कितने प्रतिशत रही है। तो 8.4% रही है। ठीक है, जीडीपी अक्टूबर से दिसंबर तक यानी तिमाही माह की यानी 3 माह की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अदिति सेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा बच्चों कि जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो अदिति सेन को मिला है। ठीक है, अदिति सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, और ये भारत के 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? 14वें खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शहबाज शरीफ ने। ठीक है, किसने ली है? शहबाज शरीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चीन के बीजिंग में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग यानी चीन में, चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अदिति योजना का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। और दूसरा क्वेश्चन अदिति योजना से ही जुड़ा हुआ है कि अदिति योजना के तहत 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और याद रखना, अदिति योजना जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक की जो रिपोर्ट है ये UNEP के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना है आपको, नाम है समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, ये भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है, ये एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मैनालो क्लेमिस द्रौपदी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये एक समुद्री प्रजाति है। ठीक है, ये क्या है? एक समुद्री प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश पहुंचा है? तो ये भारत पहुंच गया है। ठीक है, याद रखना बच्चों, भारत। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की, ठीक है, और वनडे में भी भारत है और T20 में भी भारत है। ठीक है, भारत तीनों फॉर्मेटों में पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष मनाए जा रहे विश्व वन्य जीव दिवस, याद रखना, विश्व वन्य जीव दिवस पहली बात तो कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो थीम पूछी गई है, तो थीम क्या है? तो लोगों को ग्रहों को जोड़ना है और वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम रही है विश्व वन्यजीव दिवस की। ठीक है, अब पूछा जाए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर माल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्न में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये UNEP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट जारी करती है UNEP। ठीक है, ये विश्व के जो देश हैं उनमें वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन की रिपोर्ट जारी करती है। कौन? UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित इंटराइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल कर ली है? तो 150 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, सिंदरी जो है उर्वरक संयंत्र है, ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, सिंदरी बहुत पूछा जाता है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ABPMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है अपना। ठीक है,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं उसमें पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। इसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है सेमीकंडक्टर गुजरात के धौलेटा में, ठीक है, गुजरात के धौलेटा में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो विश्वविद्यालय कौन है? तो ये विश्वविद्यालय है चंडीगढ़। याद रखना बच्चों, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। किसने किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेंदुए की रिपोर्ट आई है 2024 में, जिसमें भारत में कितने तेंदुए बताए गए हैं? तेंदुओं की संख्या तो 13,874 तेंदुए भारत में हो गए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी ताजी है 2024 की, जिसमें भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तभी महोत्सव शुरू किया गया? तो याद रखना, तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लॉन्च की है, ठीक है, लक्ष्मी मुर्देश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल बनतारा योजना शुरू की है? याद रखना, ये जो योजना शुरू की है ये रिलायंस समूह ने शुरू की है, ठीक है। पशु कल्याण की योजना है जिसका नाम है बनतारा योजना, ठीक है। ये किसने शुरू की है? तो रिलायंस समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में, ठीक है, भारत में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो याद रखना बच्चों, 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केई पनियोर जो खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो ये पेई कन्नौर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो वो देश है मिस्र, ठीक है। मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रखना, रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शहबाज शरीफ ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन कामधेनु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? याद रखना, ऑपरेशन कामधेनु है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार जो संसद युवा महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता है यातिन भास्कर दुग्गल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च कर रही है? तो वो कंपनी कौन है? मेटा, ठीक है, मेटा फेसबुक भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो एनपीसीएल ने आईआईएससी बेंगलोर के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और याद रखना, खेल मंत्री कौन है? तो याद रखना, खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर कर दी है। तो केंद्र सरकार ने जो डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना बच्चों, पश्चिम बंगाल में पहली यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है MP यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी योजना शुरू की है? तो याद रखना अदिति योजना। ठीक है, अदिति योजना शुरू की है और अदिति योजना का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो देश है फ्रांस। ठीक है, कौन सा देश है? तो देश है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वो जो खेल है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, कौन सा खेल है? टेबल टेनिस, जिसमें पुरुष और महिला ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखना वो टीम कौन सी है? पुनेरी पल्टन। ठीक है, पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो रिसा जो है ये त्रिपुरा राज्य का आदिवासी पोशाक है जिसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की जो चांदी है उसको तराशने के मामले में उड़ीसा राज्य प्रसिद्ध है चांदी की तराशी में। ठीक है, इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की वह किस खेल से जुड़े हैं तो बैडमिंटन से। किससे जुड़े हैं? बी साई प्रणीत बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी डुअल लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? यानी डुअल लेन वाली टनल का उद्घाटन किया गया है। ये टनल है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। ठीक है, नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पोषण पखवाड़ा जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को इन बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो वो अपना प्यारा देश भारत को। ठीक है, भारत ने खसरा, ठीक है, और रूबेला, ठीक है, इन दोनों में अनुक्रमणीय प्रयास किया है जिससे ये बीमारी भारत से लगभग पूर्णतया समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण भारत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर अवार्ड कहाँ बांटे गए थे? तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। याद रखना, थिएटर का नाम पूछा जाए तो डॉल्बी थिएटर, और कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म पुअर थिंग्स के लिए किस एक्ट्रेस को 96 ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो एमा स्टोन। ठीक है, याद रखना, पूछा जाएगा 96 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो एमा स्टोन को।
ठीक है। फिल्म का नाम पूछे तो पुअर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर मिला है? तो फिल्म का नाम है द बॉय एंड द हेरोन, ठीक है, एनिमेटेड फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस सॉन्ग को मिला है? तो व्हाट वाज आई मेड फॉन्ट को, ठीक है, इस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आईपीएल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा, ठीक है, इन्होंने आईपीएल में हैट्रिक लगाई है, यानी 3 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष युगल की किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो वो पुरुष जोड़ी कौन है? भारत की है युगल जोड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, इनको दिया गया है, ठीक है, फ्रेंच ओपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन अपने सभी आंकड़े तोड़ते हुए कहां तक पहुंच गया? तो $71,000 के पार, ठीक है, बिटकॉइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन बना है? तो ये भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 मार्च को, 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में, ठीक है। भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं, यानी कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है भारत शक्ति। ये जैसलमेर यानी राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा सदस्य देश बना है? तो सौर गठबंधन का पनामा जो देश है ये नया सदस्य बना है सौर गठबंधन का। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में है, गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो वो देश है USA यानी अमेरिका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो बैंक है बैंक इंडोनेशिया, ठीक है। अपने RBI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत। याद रखना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, ठीक है। ये मतलब अपना देश प्यारा भारत सबसे ज़्यादा विदेशों से हथियारों को मंगाता है या खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये गुजरात राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन दिव्यास्त्र जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो मिशन जो दिव्यास्त्र है ये अग्नि 5 मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA को क्या कहा जाता है और किस लिए जारी किया गया है? तो ये एक कानून है, ठीक है,
ये कानून क्या देता है, तो नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। ठीक है, सीए को क्या कहा जाता है, नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत याद रखना बच्चों, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी 3 देश हैं। इन 3 देशों से जो गैर मुसलमान हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, सीएए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो नायब सैनी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, नायब सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, तो ये आश्रम है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में मोबाइल फ़ोन का 5वां सबसे बड़ा निर्यात देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी भारत जो है दूसरे देशों को मोबाइल बनाकर बेचता है। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एएस राजीव कुमार को नया सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है जो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया था, तो एनाबेल सदरलैंड को जो ऑस्ट्रेलिया की हैं महिला खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो अग्नि 5 का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज कटलैक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो सेशेल्स में किया गया है। याद रखना, एक्सरसाइज कौन सी है, तो एक्सरसाइज कटलैक्स एक्सप्रेस। ठीक है, ये किस देश से संबंधित है, तो भारत और सेशेल्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था, तो अरुण गोयल जी ने। ठीक है, अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था चुनाव आयुक्त के पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2024 का प्रित्जर पुरस्कार मिला है, तो रुकेन यामामोटो। ठीक है, इनको प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। ठीक है, इनको मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो मोहम्मद इसाक डार। ठीक है, ये पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला IPL में एक मैच में 6 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है, तो पहली गेंदबाज बनी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की एलिसा पेरी। ठीक है, कौन बनी है, एलिसा पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिट्सकोवा किस देश की हैं, तो ये चेक रिपब्लिक देश की हैं। ठीक है, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया है देश का। ठीक है, ये 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, ये चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो जो 14वें राष्ट्रपति बने हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेडमी अवार्ड्स 2024 यानी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, ये बेस्ट डायरेक्टर घोषित किए गए हैं ऑस्कर अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल किन 2 टीम के बीच खेला जाएगा, तो दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। ठीक है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसकी जो कैप्टन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वो है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अहिल्यानगर कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है बच्चों, अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 134वीं रैंक है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। और बौद्धिक सूचकांक में पूछ दे तो 46वीं है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में 134वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है या की गई है, तो UNDP के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में था, ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो 42वीं बार जीता है मुंबई ने, ठीक है, मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो किशोर मकवाना जी, ठीक है, कौन बनाए गए हैं? किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ठीक है, ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ, ठीक है, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कितने रुपए की कटौती की गई है? तो याद रखना, पूरे 22 महीने यानी कि 2 साल के बाद 2 रुपये कम किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 2 लोग बने हैं, एक सुखबीर सिंह सिंधु और एक ज्ञानेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही महतारी बंधन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो महतारी बंधन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना में महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी बंधन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? अभी हमने आपको बताया 1000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विललाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये जो विललाइन शब्द है ये लेबनान और इजराइल जो देश है इन दोनों देशों की सीमा के रूप में कार्य करता है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सीडैक तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ठीक है, वहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो रचिंद्र रविंद्र को, ठीक है। इन्होंने अपना कैरियर न्यूजीलैंड में बॉलर के तौर पर शुरू किया था, उसके बाद अब ये ओपनर बैट्समैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस का 40वां कैपेल ला ग्रांड शतरंज ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो जो फ्रांस में आयोजित हुआ था ग्रांड शतरंज ओपन, इसमें भारत के अभिमन्यु पौराणिक ने, ठीक है, अपने नाम ये खिताब जीता है, ठीक है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो पूरे भारत में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं। कौन बने हैं? साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को। और इस बार की जो वानिकी दिवस की जो थीम है वो क्या थी? तो नव वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान, ये वानिकी दिवस की थीम थी। और याद रखना वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के लियो बराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है?
तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनका नाम क्या था, तो लियो वाराडकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है, तो प्रभा वर्मा को, ठीक है, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के नए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है, तो ऋतुराज गायकवाड़ जी को सीएसके का नया कप्तान चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी जी की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2036 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा, 2036 ओलंपिक भारत में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में, ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ठीक है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने गगनयान कू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसरो ने सखी लॉन्च ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, इसरो ने गगनयान कू की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो किरण रिजिजू जी को दिया गया है, खाद्य और प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, तो फिनलैंड बना है सबसे खुशहाल देश। और एक बात याद रखना, फिनलैंड लगातार 7वें साल, ठीक है, यानी 7 सालों से नंबर 1 पर है, ठीक है, खुशहाली यानी हैप्पीनेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार जी को रूस में नया राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो 126वीं रैंक है, ठीक है, और पहले नंबर पर कौन है, डेनमार्क, याद रखना 7 साल से लगातार पहले नंबर पर है, भारत 126वें स्थान पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, यहाँ पर बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है, तो स्विस संगठन है यानी क्यूएयर, ठीक है, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइफ 2024 का आयोजन कर रहा है, तो यूएसए के साथ, ठीक है, यूएसए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है, तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ चुनाव करवाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है, याद रखना जो भारत का जो चुनाव आयोग है यानी भारत निर्वाचन आयोग है, इसने शीतल देवी को जो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो जो दिव्यांग हैं इनको दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है, शीतल देवी को, ठीक है, किसने चुना है, तो भारत के निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, किसे चुना है, तो शीतल देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह किससे संबंधित है, तो ये जो याओंडे डिक्लेरेशन है ये मलेरिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो त्रिनेत्र है ये 2.0 ये उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में आया गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है, तो गुलाल गोटा जो है जयपुर का, ठीक है, गुलाल से याद रखना गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा? तो 26 मई को चेन्नई में IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक है, 26 मई को कहाँ खेला जाएगा? तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो अभय ठाकुर किए गए हैं। ठीक है, अभय ठाकुर म्यांमार के भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? तो भारत की जो वृद्धि दर है 2025 में बताई गई है 6.8%। ठीक है, ये अनुमान बताया गया है S&P कंपनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड टीबी डे यानी कि बर्ड टीबी डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 यानी क्षय रोग दिवस। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2025 का जो आयोजन है ये पाकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर 60% मैच फीसदी का जुर्माना लगा है? तो खिलाड़ी हैं KKR टीम के हर्षित राणा। ठीक है, इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। ठीक है, जिस पर IPL में इन पर 60% मैच फीसदी का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, जो हैती में भारतीय लोग फंसे हैं उनको भारत वापस लाने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो PM मोदी को भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बनी है? तो मुंबई बन गई है। ठीक है, मुंबई। इससे पहले चाइना की बीजिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वज भाग के रूप में किसे चुना गया है? तो शरत कमल अंचल जी को। ठीक है, ये भारत के पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक खेल होने जा रही हैं उसमें भारत के ध्वज भाग के रूप में शरत कमल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इस मिशन का नाम क्या दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया है। ठीक है, पुष्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग कहाँ से की है? तो कर्नाटक के चैलकेटे से की है। ठीक है, कर्नाटक के चैलकेटे से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आयरलैंड के। ठीक है, ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी। ठीक है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नागालैंड में। कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में शुरू किया गया है नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का संस्करण, ये तीसरा संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं हर साल शहीद दिवस? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किए गए पोएम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया गया है? तो PSLV। ठीक है, PSLV के द्वारा पोएम मिशन में इसरो द्वारा प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? यानी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, ये ब्रांड जो है फाइनेंस इंश्योरेंस
100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग, ठीक है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब जो देश है ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र संघ राज्य के अंतर्गत आता है? तो वो जो केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम उद्यान ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी नागरिकों के लिए सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि आपका जो चुनाव आयोग है इसने बुजुर्ग मतदाता और विकलांग व्यक्तियों को सुलभ मतदान कराने के लिए एक पहल शुरू की है। उसका जो आदर्श वाक्य है वो है, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, ठीक है। ये चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई पहल है बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रांग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंश नेहरूरकर बने हैं, ठीक है, कौन बने हैं? अंश नेहरूरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र और व्यक्तियों के लिए और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा कौन से ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आसान आप मतदान कर सकते हैं, उस ऐप का नाम है सक्षम ऐप, ठीक है। चुनाव आयोग ने जो 85 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्ति हैं और 40% विकलांग व्यक्ति हैं वो आसानी से मतदान दे सकें, इसके लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद बसंते दाते को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनय कुमार ने, ठीक है, विनय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किससे NDRF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद जी को NDRF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया यह किस राज्य में स्थित है? तो ऐतुर नगरम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वात्रो सिएनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था ये किस देश में स्थित है? तो क्वात्रो सिएनेगास जो है ये मैक्सिको देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदलना, ठीक है, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी इस साइट का नाम शिव शक्ति साइट रखा गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है इस पॉइंट को, जिसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो नाम है इनका नाहिद दिवेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये शहर है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में चर्चा में था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सी विजिल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका 2024 का आरंभ किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा युविका का आरंभ किया गया है, ये विज्ञानी कार्यक्रम है। ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत यानी मनरेगा वेतन का निर्धारण कितना किया गया है? तो मनरेगा में प्रतिदिन 289 रुपये प्रतिदिन मजदूरी जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, मनरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो इस परीक्षण का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था कलाम 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे मिला? तो विजय जैन को मिला है। किसे मिला है? विजय जैन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,